Morning students, welcome on my new video. Today our topic is double fertilization and artificial hybridization. सेकेंड चैप्टर के दोनों टॉपिक हैं। हमने इससे पहले जो लास्ट क्लास थी उसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हमने पढ़ा। फर्टिलाइजेशन क्या है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के इवेंट क्या हैं ये सब हमने समझे। आज हम डबल फर्टिलाइजेशन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये दोनों टॉपिक जो हैं आज की क्लास में हम समझेंगे। तो चलो अब बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन देखिए, जनरली बिफोर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल की स्ट्रक्चर जो होती है उस इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको एम्ब्रियो शेप दिखेगा। एम्ब्रियो शेप में जो चेलेजल एंड है, चेलेजल एंड पर थ्री सेल्स का ग्रुप मिलेगा। उन सेल्स को बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। माइक्रोपाइल एंड पर 3 सेल्स का ग्रुप है जिसको बोलते हैं एग अपरेटस। इस एग अपरेटस में एक एग सेल होती है जो लार्ज साइज की होती है और 2 स्मॉल साइज की सेल्स होती हैं जिनको सिनर्जिड सेल कहते हैं। सिनर्जिड सेल में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिनको फिलीफोर्म अपरेटस कहते हैं और एम्ब्रियो शेप के सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये कंडीशन बिफोर फर्टिलाइजेशन कंडीशन। ओके, जब पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर लैंडिंग होता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड से एम्ब्रियो शेप के अंदर इंटर होता है और जब इंटर होता है उस समय सिनर्जिड सेल 2 में से कोई एक सेल रिड्यूस हो जाती है और रिड्यूस सेल का जो फिलीफोर्म अपरेटस है वो पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करेगा और पोलन ट्यूब अंदर जाएगी। अंदर जैसे ही एंट्री होगी तो पोलन ट्यूब का एपेक्स पार्ट ब्लास्ट होगा और ब्लास्ट होने से पोलन ट्यूब का जो इंटरनल कंटेंट होता है वो इंटरनल कंटेंट में जिनमें 2 मेल न्यूक्लियाई होता है और साइटोप्लाज्म होता है, वो साइटोप्लाज्म और मेल न्यूक्लियाई एम्ब्रियो शेप के अंदर रिलीज होता है। देखिए यहाँ पर ये पोलन ट्यूब है, माइक्रोपाइल एंड से एम्ब्रियो शेप में इंसर्ट हुई और जो सिनर्जिड सेल है वो सिनर्जिड सेल यहाँ पर रिड्यूस हो चुकी है। जैसे ही पोलन ट्यूब एम्ब्रियो शेप में इंसर्ट होता है तो पोलन ट्यूब का एपेक्स पार्ट यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और मेल न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है वो इस एम्ब्रियो शेप में रिलीज होती है। अब यहाँ पर रिलीज होने के बाद यहाँ पर फ्यूजन की प्रोसेस स्टार्ट होती है और फ्यूजन ही मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। सबसे पहले जो फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई है, फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई फ्यूज विद फीमेल न्यूक्लियाई और एग सेल। फर्स्ट जो मेल न्यूक्लियाई किसके साथ फ्यूज होगा? एग सेल के साथ फ्यूज होगा। तो फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल एंड फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट सेल। तो यहाँ पर डिप्लॉयड जाइगोट सेल होती है, ये फर्स्ट फ्यूजन हुआ। इस फर्स्ट फ्यूजन को बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। ये एक्चुअल फर्टिलाइजेशन है। एक्चुअल फर्टिलाइजेशन के बाद में आप देखते हैं कि जो सेंटर के अंदर पोलर न्यूक्लियाई है, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में जब फ्यूज होते हैं, फ्यूज होकर के और सेकेंडरी न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। इस फ्यूजन को बोलते हैं सेकेंड फ्यूजन। तो सेकेंड फ्यूजन में क्या होगा? इन सेकेंड फ्यूजन बोथ पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज एंड कन्वर्ट इन सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, दोनों आपस में जुड़ जाता है। सेकेंड फ्यूजन के बाद में हमारे सामने आता है थर्ड फ्यूजन और थर्ड फ्यूजन में क्या होगा कि जो सेकेंड मेल न्यूक्लियाई है वो सेकेंड मेल न्यूक्लियाई किसके साथ में फ्यूज होगा? फ्यूज विद सेकेंडरी न्यूक्लियाई। सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज होगा और फ्यूज होने के बाद में क्या बन जाता है? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उस फ्यूजन को बोलते हैं सेकेंड फर्टिलाइजेशन। ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन क्यों? क्योंकि जो सेकेंड मेल न्यूक्लियाई है वो सेकेंड मेल न्यूक्लियाई फ्यूज विद सेकेंडरी न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ में जैसे ही फ्यूज होता है इस कंडीशन को बोलते हैं सेकेंड फर्टिलाइजेशन। सेकेंड फर्टिलाइजेशन इज नॉट एक्चुअल फर्टिलाइजेशन, it is false fertilization. So here in angiospermic plant हम क्या देखते हैं कि इस कंप्लीट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में 2 टाइम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वो कंप्लीट होती है।
फर्स्ट फर्टिलाइजेशन ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है एंड सेकंड फर्टिलाइजेशन जो है वो फास्ट फर्टिलाइजेशन। जब एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 2 बार फर्टिलाइजेशन की कंडीशन होती है, इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और इस डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर आप देख रहे हैं एंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म बनता है और डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। इस डिप्लॉइड एंडोस्पर्म फॉर्मेशन को हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए कहते हैं कि आप देख रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट फ्यूजन हुआ, फिर सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनते समय सेकेंड फ्यूजन हुआ, और जब एंडोस्पर्म बनता है ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म तब बनता है ट्रिपल फ्यूजन। तो तीसरी बार थर्ड टाइम जब फ्यूजन होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन का जो एंड प्रोडक्ट है वो एंड प्रोडक्ट होता है ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म। तो इस प्रकार डबल फर्टिलाइजेशन कंडीशन के दौरान जाइगोट और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करें कि किसी एंजियोस्पर्म प्लांट और जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर अगर डिफरेंस देखें तो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर आप देख रहे हैं कि जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कौन सी स्टेट होती है, ट्रिप्लोइड स्टेट। और ट्रिप्लोइड स्टेट जो फॉर्मेशन है एंडोस्पर्म का वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। ट्रू फर्टिलाइजेशन के बाद में इसका फॉर्मेशन होता है, इसलिए एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से पहले ही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड कि एंडोस्पर्म का कंडीशन कौन सी होती है, उसकी स्टेट कौन सी होती है, तो वहां पर जो एंडोस्पर्म होगा वो हैप्लॉइड कंडीशन में बनेगा, तो हैप्लॉइड एंडोस्पर्म बनेगा और बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है। तो ये दोनों डिफरेंस एंजियोस्पर्मिक प्लांट और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट दोनों में डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक कंप्लीट। चलो नेक्स्ट टॉपिक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में देखिए ये आपके सामने एक फ्लावर का डायग्राम है। ये फ्लावर बाइसेक्शुअल फ्लावर है और बाइसेक्शुअल फ्लावर का ये क्लोज्ड फ्लावर बर्ड है। क्लोज्ड फ्लावर बर्ड में सीजर के थ्रू हम इस एंथर को यहाँ से रिमूव कर देंगे। जब एंथर को रिमूव करते हैं तो ये फ्लावर बन जाता है इमेस्कुलेटेड फ्लावर। तो अब यहाँ पर कंडीशन कौन कौन सी बनती है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है और ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो देखिए आर्टिफिशियल जो हाइब्रिडाइजेशन है ये क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का, क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, इट इज क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। क्रॉप इंप्रूवमेंट कैसे किया जाएगा, हम जब किसी एंथर को बाइसेक्सुअल फ्लावर से रिमूव कर देंगे तो रिमूव करेंगे तो इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पोलिनेशन प्रिवेंट हो जाएगा। अब इस स्टिग्मा पर हम डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को यहाँ पर लैंडिंग करवाएंगे और डिजायर्ड पोलन ग्रेन को लैंडिंग करवाने से जो फर्टिलाइजेशन से प्रोजेनी बनेगा उस प्रोजेनी के अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर जनरेट होगी और डिजायर्ड कैरेक्टर जब जनरेट होगी तो डिजायर्ड प्रोजेनी हमारी क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए एक हेल्थी प्रोजेनी होगी जिसमें सभी प्रकार के सुटेबल कैरेक्टर जो है वो डेवलप होंगे। इसलिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है। इट अचीव बाय टू मेथड, इसको हम 2 मेथड से अचीव कर सकते हैं। वो 2 मेथड कौन से हैं, फर्स्ट मेथड है वो है इमेस्कुलेशन, एंड सेकंड इज बेगिंग, इन दोनों मेथड से हम किसी भी बाइसेक्सुअल जो फ्लावर है उस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर और मोनो जो यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर है उन दोनों फ्लावर के अंदर हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस की जा सकती है। सबसे पहले देखेंगे कि इमेस्कुलेशन मेथड क्या है और इस मेथड में क्या होता है। देखो इमेस्कुलेशन में
हम रिमूव करेंगे, किसका? रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम क्लोज्ड बाइसेक्सुअल फ्लोवर बड। हम जो क्लोज्ड बाइसेक्सुअल फ्लोवर बड है वहां से एंथर का जब रिमूवल करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इमेस्कुलेशन। तो अब देखिए ये हमारे सामने एक क्लोज्ड फ्लोवर बड बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल कौन से होते हैं? दोज फ्लोवर हैव बोथ सेक्स ऑर्गन। बोथ सेक्स ऑर्गन मींस मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। दोनों सेक्स ऑर्गन जिस फ्लोवर में प्रेजेंट होते हैं उस फ्लोवर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लोवर। अब इस बाइसेक्सुअल फ्लोवर में हम एंथर को यहां से रिमूव कर देते हैं। एंथर को रिमूव कर दो। ये एंथर को हमने रिमूव किया, एंथर को रिमूव किया। अब जब एंथर को रिमूव करते हैं तो ये फ्लोवर कौन सा फ्लोवर बन जाता है? इमेस्कुलेटेड फ्लोवर बन जाता है। इमेस्कुलेटेड फ्लोवर जैसे ही बनता है तो इस इमेस्कुलेटेड फ्लोवर को हम किसी पॉलीथीन से या किसी अदर बैग से कवर कर देते हैं। जब बैग से किसी बैग से हम कवर करते हैं उस प्रोसेस को बोलेंगे बैगिंग। ओके, तो इमेस्कुलेशन प्रोसेस में हमने क्या समझा? रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम क्लोज्ड बाइसेक्सुअल फ्लोवर। This process used for only for bisexual flower। बाइसेक्सुअल फ्लोवर में ही यूज करते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लोवर में नॉट यूज इन यूनिसेक्सुअल फ्लोवर। यूनिसेक्सुअल फ्लोवर के अंदर इमेस्कुलेशन प्रोसेस नहीं यूज करते। इमेस्कुलेशन प्रोसेस से हम क्या प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंट टू सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये भी हमारा इस इमेस्कुलेशन मेथड का यूज होता है। तो इमेस्कुलेशन मेथड में हमने क्या समझा? एक तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम क्लोज्ड बाइसेक्सुअल फ्लोवर बड इज प्रोसेस नाउन इज इमेस्कुलेशन। It used only for bisexual flower and not used in unisexual flower. Emasculation process prevent to self pollination। self pollination को prevent करती है। नेक्स्ट है बेगिंग। बेगिंग प्रोसेस क्या है? इस बेगिंग प्रोसेस को समझेंगे। नेक्स्ट सेकेंड मेथड बेगिंग। Bagging is a process in which covering of emasculated bisexual flower or unisexual female flower। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर बाय बैग। बाइस बेगिंग प्रोसेस में क्या होगा? कवरिंग ऑफ इमेस्कुलेटेड बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर बाय बैग। हमारे सामने डायग्राम में एक इमेस्कुलेटेड बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसको हमने एक बैग से क्या कर दिया? कवर कर दिया। बैग से कवर करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलेंगे बेगिंग प्रोसेस। अब बात आती है कि बेग होता कौन सा है? बेग जो है, बेग मेड अप आइदर बाय पॉलीथीन या तो ये पॉलीथीन का बना होगा या कोई बटर पेपर होता है। बटर पेपर, इस बटर पेपर का बना हुआ, या तो पॉलीथीन का बना होगा या बटर पेपर का बना होगा। जैसे ही हम इसको बैगिंग करते हैं तो बैगिंग करने के बाद इसका टैगिंग भी करते हैं। टैगिंग ये है कि इस बैगिंग प्रोसेस के बाद में हम यहाँ पर टैग करते हैं। टैग
बेगिंग डेट जो जिस दिन हमने इसको कवर किया था वो डेट, और बेगिंग बाई किसके द्वारा इसको बेगिंग किया गया था उस साइंटिस्ट या उस पर्सन का नेम यहाँ पर लिखा जाए। तो ये दोनों कंडीशन हम बेगिंग करने के बाद उसको टेग करते हैं। बेगिंग और टैगिंग की प्रोसेस होती है दोनों। बेगिंग और टैगिंग की प्रोसेस इस पॉलीथीन से कवर करने के बाद हम इसको टेग करेंगे। तो बेगिंग से हम जैसे ही बेगिंग को हटाते हैं, जब स्टिग्मा रिसेप्टिविटी डेवलप, जब स्टिग्मा रिसेप्टिविटी डेवलप होती है तो हम पॉलीथीन को रिमूव कर देते हैं और डिजायर्ड जो पोलन ग्रेन्स हैं, डिजायर्ड पोलन ग्रेन, उस डिजायर्ड पोलन ग्रेन को यहाँ पर स्टिग्मा पर लैंडिंग करवाएं। डिजायर्ड पोलन ग्रेन, डिजायर्ड पोलन ग्रेन की स्टिग्मा पर लैंडिंग करवा दी जाती है और लैंडिंग करवाने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो प्रोजेनी डेवलप होगी वो डिजायर्ड प्रोजेनी डेवलप होती है, डिजायर्ड प्रोजेनी डेवलप। इस प्रकार डिजायर्ड प्रोजेनी में मोस्ट एडवांस कैरेक्टर जो है वो डेवलप होते हैं और इस तरीके से क्रॉप के अंदर इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो हमने क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में दो मेथड हमने पढ़े हैं, इमेस्कुलेशन और बेगिंग। इस तरीके से क्रॉप को इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। आज की क्लास फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।